इसलिए भगवान के भक्त को अथवा जो संसार से छूटना चाहता है उस विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए। कल वाला ही है, थोड़ा सा एक लाइन कि जब यह अप्रिय प्रिय विषय हैं, अच्छा बुरा है, तो इंद्रियों द्वारा जितना भी मालूम पड़ता है वह चित्त का सब संस्कार ही है। इसलिए भगवान के भक्त को अथवा जो संसार से छूटना चाहता है उस विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए। भगवान बोले मद्रूपः सन उभयम त्यजेत। अपने को मेरा स्वरूप जानकर कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ऐसा जानकर चित्त और विषय दोनों को छोड़ दें। माने दोनों मुझ में अध्यस्त हैं, चित्त और विषय दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। दोनों मिथ्या है, दोनों मुझसे जुदा नहीं है। इस प्रकार दोनों छूट गए, न चित्त रहा और न विषय ही रहा। जब तक अपने को मुझसे अभिन्न नहीं करेंगे तब तक यह विषय और चित्त का जो बंधन है यह नहीं छूटेगा और फिर संसार मिलता ही रहेगा। चित्त विषयों में जाएगा तो बंधन होगा, विषय में चित्त आने से संस्कार बनेगा। चित्त विषयों में जाएगा तो बंधन होगा, विषय में चित्त आने से संस्कार होगा। अतः यह जन्म मृत्यु की जो प्रवाही परंपरा है वह तब तक चलती रहेगी जब तक अर्थाध्यास यानी विषय और ज्ञानाध्यास यानी चित्त दोनों को छोड़कर अपने स्वरूप में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक यह चित्त और विषय का झगड़ा मिटेगा नहीं। और हर समय आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा कि अरे ओ विषय हटो हटो, तुम हमारे सामने मत आओ। गंगा किनारे एक साधु थे, उन्होंने लोगों से कह दिया था कि जहाँ तक हमारी आँख देख सकती है वहाँ तक कोई औरत नहीं आनी चाहिए। अब बताओ कि वहाँ रास्ता रोका जाए कि 2-3 फरलांग के भीतर कोई स्त्री न आने पाए, नहीं तो हमारी आँख के रास्ते हमारे मन में घुस जाएगी। जो इस तरह से पहरेदारी का जीवन बिता रहा है उसके जीवन में न सुख है और न शांति है, वह तो सैनिक हो गया। असल में सुख शांति का जीवन वही व्यतीत करता है जो स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण अनात्मा को जानकर पहले अपनी पृथकता का अनुभव करे और उसके बाद अपने और परमात्मा के स्वरूप की एकता को जाने। तब फिर मरुस्थल के जल के लिए क्या दौड़ना। कहने को तो बहुत कह दिए स्वामी जी। असल में सुख शांति का जीवन वही व्यतीत करता है जो स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण अनात्मा को जानकर
पहले अपनी पृथकता का अनुभव कर ले कि हम पृथक हैं, हम आत्मा हैं या अनात्मा है। यही ना? या कहाँ भी या नहीं, हम आत्मा हैं, बाकी सब अनात्मा है। ऐसी यह चीज़ जानकर पहले अपनी पृथकता का अनुभव करे और उसके बाद अपने और परमात्मा के स्वरूप की एकता को जाने। तब फिर मरुस्थल के जल के लिए क्या दौड़ना। मरुस्थल मरुस्थल के जल के लिए क्या दौड़ना। मरुस्थल नहीं नहीं। स्वामी राम तीर्थ के घर पुत्र हुआ। उनको खबर मिली तो वे बोले, भाई मरीचिका के जल में एक लहर और आ गई तो क्या, और नहीं आई तो क्या। मरीचिका के जल में एक लहर और आ गई